गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब। आई होप आप सब लोग अच्छे होंगे। आज है दिन संडे और मैं बनाने जा रही हूँ आज आलू मिर्च के पकोड़े, जिसमें मैंने अभी आलू उबाल ली हैं। और ये मेरा मैं आलू का भरता मतलब मिक्सचर तैयार हो गया है, जिसमें मैंने नॉर्मल धनिया जीरा नमक मिर्च हल्की सी मिर्च डाली है, क्योंकि मिर्च के पकोड़े बनाने हैं। ये भरता ज़्यादा है क्योंकि मैं इसमें इसी में से थोड़ा सा आलू के पराठे के लिए निकालूंगी। और मैंने इसमें प्याज भी डाला है और हींग हरा धनिया ये सब डाल के मैं मिक्स करूँगी। बच्चों के लिए मैंने अलग से आलू का भरता निकाल लिया है, क्योंकि बच्चे तीखा नहीं खाते हैं। और इधर ये अनन्या खेल रही हैं, अनन्या की मस्ती चल रही है। क्या कर रही हो? उधर जाके खेलो, जाओ जाओ उधर जाके खेलो, चलो जाओ अनन्या, जाओ उधर खेलो और डंडा रख दो। चलो डंडा रखो। अनन्या की मस्ती इसी तरह से चलती रहती है। हो गया डंडा रखो, डंडा रख के आओ पूरा टाइम, डंडा रख के आओ। और अब मैं झाड़ू लगा रही हूँ। इस समय बज रहे हैं 9। और मैं कि अपने आलू के मिर्च की पूरी तैयारी कर चुकी हूँ। और उसके बाद मैं झाड़ू लगा के फिर उसके बाद अन्य चीज़ें करूँगी। अन्य वंशु नहाने के लिए गई हैं। वंशु सर्दियों में बच्चे नहाते बड़ी मुश्किल से हैं। वंशु को मन नहीं हो रहा था नहाने का, लेकिन फिर कहीं नहला देते हैं, क्योंकि बाकी दिन अच्छे से नहाना नहीं हो पाता है। सुबह मॉर्निंग में बहुत जल्दी नहाती हैं इसलिए। और मैं झाड़ू लगा के आ चुकी हूँ और अब मैं बर्तनों की क्लीनिंग स्टार्ट कर रही हूँ। बर्तनों को अच्छे से सर स्टैंड में और नीचे ड्रॉर में सारे बर्तन लगा दूँगी। उसके बाद मैं बर्तनों को अच्छे से साफ़ करूँगी। बर्तनों को मैं अपने बर्तन रात में ही सारे साफ़ कर लेती हूँ। मॉर्निंग के लिए मैं बर्तन नहीं रखती हूँ, क्योंकि मॉर्निंग का काम जो होता है बहुत जल्दी का होता है और बर्तन साफ़ करने का टाइम भी नहीं होता है। और मैं यानी रात में नाइट बहुत लेट होती है, क्योंकि हम लोग बहुत देर में सोते हैं और फिर मॉर्निंग में जल्दी उठना हो नहीं पाता है। 6 बजे से पहले आँख नहीं खुलती है। मतलब ज़रूरी है, बहुत ज़रूरी होता है तो मैं उठ जाती हूँ, लेकिन 6 बजे से पहले मैं नहीं उठ पाती हूँ। बहुत कोशिश करने के बावजूद अलार्म भी लगा देती हूँ, फिर भी नहीं उठ पाती हूँ। तो मैं 6 बजे उठ जाती हूँ और 6 बजे उठ के सीधा किचन में काम करना होता है। बर्तन मांजने का टाइम नहीं होता है। इस वजह से मैं बर्तन मांजने के लिए मैं अपनी क्लीनिंग बर्तन सब साफ को ही मांज लेती हूँ। और ये भी जो आप बर्तन देख रहे हैं, ये सारे बर्तन मॉर्निंग के अभी दूध के और ये सब के खाली हुए हैं। और मेरे बर्तन और अब मैं मॉर्निंग में जो सब्जियां लेकर आए थे वो सारी सब्जियां मैं धुल ले रही हूँ, क्योंकि नहाने से पहले ही मैं ये सारा काम ख़त्म कर दूँगी, ताकि बाद में मुझे ये सब काम करने के लिए परेशान ना होना पड़े। और तब तक सब्जियों का पानी भी सूख जाएगा और मैं इन्हें फ्रिज में लगा दूँगी। और सब्जी का जो है वो काफ़ी सी आ गई भी हैं, तो सोच रहे हैं कि कुट्टू के आटे की अन्नकूट की सॉरी कुट्टू के आटे की नहीं, अन्नकूट की सब्ज़ी बना ली जाए। कल तुलसी विवाह है, तो मैं कल ही मतलब अन्नकूट की सब्ज़ी बना लूँगी, क्योंकि सब्ज़ी कई तरह की हैं तो बनाना सही रहेगा। तो मैं ज़्यादातर जब मेरे पास बहुत सारी सब्जियां होती हैं अलग अलग तरह की, तो मैं मिक्स सब्ज़ी या अन्नकूट की सब्ज़ी इस तरह की बना लेती हूँ। हमारे तब अन्नकूट की सब्ज़ी त्योहारों में बनना अच्छा होता है। और ये मैं सारी सब्जियां अच्छे से धुल के रख ले रही हूँ, ताकि मतलब सूख जाए अच्छे से। और उसके बाद मैं अब नहाने के लिए जाऊँगी। और अनन्या की बोतलें भी मैं सारी धुल लूँगी। ये देखिए सब। और बेसिन को भी मैं तुरंत ही क्लीन कर देती हूँ। बाद में क्लीन करने का टाइम नहीं होता। मैं एक बार शाम को क्लीन कर देती हूँ बेसिन को, और उसके बाद मॉर्निंग में बर्तन साफ़ करने के बाद में क्लीन कर देती हूँ। और मैं अपनी भिंडी जो होती है वो मैं ज़्यादातर, मेरे पास 2 मग्गियाँ हैं आप देख रहे हैं, ब्लू कलर की और एक जो है आपकी ग्रीन कलर की येलो कलर की, ये देखिए साइड में रखी हुई है। और मैं इन मग्गियों को ज़्यादातर सब्ज़ी धुलने के लिए ही इस्तेमाल करती हूँ। सब्ज़ी धुलना हुआ या आलू छील के रखना हुआ, मैं इन चीज़ों के लिए ही इस्तेमाल करती हूँ। ये किचन में ही रहती हैं तो मैं उसके लिए इस्तेमाल कर लेती हूँ, और ताकि अच्छे से सब्जियाँ धुल जाएँ। खासकर भिंडी और जो उस तरह की सब्जियाँ होती हैं जिनको ज़्यादा पानी की ज़रूरत होती है, तो मैं बर्तन नहीं इस्तेमाल कर लेती हूँ, इन्हीं मग्गियों का इस्तेमाल कर लेती हूँ और इन्हीं में धुल के रख देती हूँ, ताकि इससे पानी भी ज़्यादा यूज़ नहीं होता है और अच्छे से साफ़ भी हो जाती हैं।
और ये देखिए मेरी सारी सब्जियां धुल गई हैं और अनन्या मेरे पास ही खेल रही हैं, क्योंकि मैं जितनी देर भी काम करती हूँ अनन्या मेरे साथ ही रहती हैं। चाहे मैं किचन में काम करूँ या अंदर काम करूँ, अनन्या पूरा टाइम मेरे साथ ही रहती हैं। उनको पापा के साथ नहीं जाना होता है, ज़बरदस्ती ही लेकर जाते हैं तब जाती हैं, ऐसे नहीं जाती हैं। इनको मेरे साथ ही सारा काम करना होता है। और कुछ चीज़ें में कुछ वर्ड्स मेरे रिपीट हो जाते हैं, तो उसके लिए माइंड मत कीजिएगा। कभी कभी हो जाता है कि बार बार वर्ड्स रिपीट हो जाते हैं। तो ये मेरी सब्जियां धुल चुकी हैं और अब मैं इसके बाद नहाने के लिए जाऊंगी और फिर नहाने के बाद मैं आपसे मिलती हूँ। अनन्या कह रही हैं कि मुझे गोद में ले लो, तो मैं इनको गोद में लेके जा रही हूँ और मैं नहा कर और पूजा करके आ चुकी हूँ। और अभी बज रहे हैं दोपहर के 12। आप सोच रहे होंगे बहुत लेट हो गया। हाँ, संडे वाले दिन मेरे साथ हमेशा ही ऐसा होता है, बहुत ज़्यादा लेट हो जाता है काम करने में। तो ये है नाश्ता। मैंने ऐसा है, बच्चों को मैंने दूध और ये सब नाश्ता करा दिया था। ये तो हम लोगों का नाश्ता है। बच्चे तो सुबह मॉर्निंग में दूध बिस्किट और फल वल सब खा लेते हैं। और अब ये मैं आलू की पकौड़ियाँ निकाल रही हूँ, क्योंकि बच्चों के लिए सबसे पहले आलू की पकौड़ियाँ ही निकाल दे रही हूँ, क्योंकि ये बिना प्याज की भी हैं और नहीं है। उसी में से थोड़ा सा मैं लड्डू गोपाल के लिए भी भोग के लिए निकाल दूँगी, क्योंकि ये बिना प्याज की हैं और मैं पहले ही इसको निकाली हूँ। तो मैं जब भी कुछ बनाती हूँ तो सबसे पहले मैं बिना प्याज का बना लेती हूँ, ताकि मैं उसका भोग लगा सकूँ। तो मैं उनको भोग लगा देती हूँ पकौड़ियों का, आलू की पकौड़ियों का। मिर्च का नहीं लगाऊंगी, क्योंकि मिर्च तीखी होती है और उसमें प्याज भी पड़ा हुआ है, तो मिर्च का भोग मैं नहीं लगाऊंगी। ये मेरी पकौड़ियाँ, आप जो आलू की पकौड़ियाँ होती हैं इनको आप बहुत ही स्पंजी बना सकते हैं। बस आप बेसन को अच्छे से फेंट कर 10-15 मिनट के लिए या आधे घंटे के लिए आप छोड़ दीजिए। उसके बाद आप बनाइए। पकौड़ियाँ बहुत अच्छी बन जाती हैं और बिल्कुल स्पंजी पकौड़ियाँ बनती हैं और खाने में भी इनका टेस्ट बहुत अच्छा लगता है। और आप सर्व भी कर सकते हैं किसी को भी, तो वो भी बहुत अच्छी लगती हुई हैं। और इनको अच्छे से पकाने के बाद इनको अच्छे से, क्योंकि इनको धीमी आंच पे ही पकाया जाता है, तेज़ आंच पे करेंगे तो बेसन जल जाता है और अंदर आलू कच्ची रह जाती हैं, इसलिए इनको धीमी आंच पे ही पकाना होता है। और धीमी आंच पे पकाने पर इनमें थोड़ा सा समय भी लग जाता है, लेकिन बिल्कुल क्रिस्पी बन के तैयार होती हैं और बहुत अच्छी लगती हैं। और अब इसके बाद मैं मिर्च की पकौड़े बनाने जा रही हूँ। मैंने आलू भर के मैंने मिर्च पहले से ही रख दी थी। और ये मिर्च जो हैं बहुत ज़्यादा तीखी हैं। इनको मैं जब बीज से चीर के मैं इनका बीज निकाल रही थी, तब इसे बहुत ज़्यादा झाग भी आ रही थी, बहुत ज़्यादा ये खांसी भी आ रही थी। इससे समझ में आ रहा था कि ये बहुत ज़्यादा तीखी हैं। और मैं हमेशा इनकी मिर्च के बीज निकाल कर ही बनाती हूँ, क्योंकि ज़्यादातर मिर्च बहुत ज़्यादा तीखी होती हैं। और आलू भरने भी उनका तीखापन इतना नहीं जाता है और हम लोग ज़्यादा तीखा नहीं खाते हैं। और चूँकि इनके पापा को भरवा मिर्च बहुत ज़्यादा पसंद है, या भरवा मिर्च या बेसन की मिर्च इनको बहुत ज़्यादा पसंद है। और ये भी देखिए मेरी मिर्च बनकर तैयार हो गई हैं। आप देखिए कि मैंने कितने अच्छे से सर्व किया है, आपको कैसा लग रही है दिखने में। और अनन्या इधर खेल रही हैं। अनन्या को मैंने आलू का पराठा बना के दे दिया था, तो अनन्या खा रही हैं। चलिए आज का ब्लॉग यहीं समाप्त करते हैं। थैंक यू।